हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में, तो आप सोचते हैं कि हम किसी भी काम में, अगर ये काम आप सीख लेते हैं, इस काम में आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होंगे, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग बिना काम सीखे नहीं आए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन से काम विदेश में ज़्यादा मिलते हैं, किस काम में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ये सभी काम आप लोग सीख के आए। और विदेश में बिना काम सीखे आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। खास करके विदेश में जो भी, अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा पैसे ये अर्न नहीं कर सकते हैं। तो चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से काम हैं जो कि आपको अगर सीख के आएंगे तो आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बताते हैं कौन कौन से काम में आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर ग्रेजुएशन में पढ़े लिखे या ऑफिशियल में नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं विदेशों में, गल्फ कंट्री में, यूरोप में, तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन हुए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद से आपको कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। क्यों, आज के डेट में, जो करंट टाइम में, आपको अगर ऑफिशियल जॉब करना है तो बिना कंप्यूटर नॉलेज के आप जॉब नहीं कर सकते। विदेश में नहीं आप काम कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में आपको क्या रिक्वायर्ड चाहिए, क्या स्किल चाहिए, तो सबसे पहला आपको MS ऑफिस आना चाहिए, दूसरा आपको MS एक्सेल आना चाहिए, तीसरा आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, चौथा आपको ये क्या बोलते हैं टैली आनी चाहिए, पांचवा आपको वेट आना चाहिए। ये सारी चीज़ आप लर्न किए रहेंगे, अगर स्टडी किए होंगे, लर्न किए होंगे। फ्रेशर हैं फिर भी धीरे 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 करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आप धीरे धीरे उससे अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, धीरे धीरे आप करके उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा, आप लर्न ही नहीं किए होंगे कंप्यूटर में, तो आप जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और भी सेक्टर में, जैसे कि ये तो हो गई ऑफिशियल लाइन में, ये जैसे एक सेक्टर हो डाटा एंट्री का, डाटा कंट्रोल का, डॉक्यूमेंट कंट्रोल का, अकाउंटिंग का। तो ये सारे जो अकाउंटिंग में, अब इसमें भी सारे सारे रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे डाटा एंट्री में आपको काम करना था, डाटा एंट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सेल फुल आपको आना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूले आने चाहिए। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आपको समीफ हो गया, इक्वल टू हो गया, इज ब्लैंक हो गया, ये ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं। काउंटा हो गया, काउंटिफ हो गया, कॉमन हो गया, अरेंज हो गया। ये सारे जो है ना, ये सबसे बेस्ट और यूजफुल फार्मूले होते हैं, जो कि ये डाटा एंट्री के काम में आपको हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, आपको अगर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में काम करना है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में काम करना है, तो आपको सबसे पहले कि सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी टाइपिंग वाइपिंग है, MS वर्ड आनी चाहिए। उसमें डॉक्यूमेंट की कंट्रोलर, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आया उसको टाइप करना है, हमें कोई हार्ड कॉपी देना है, कोई लेटर हेड देना है। तो ये हो गई ऑफिशियल लाइन में। अब हम आते हैं कि आपको अकाउंटिंग सेक्टर में जाना है तो क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में SAP आनी चाहिए, SAP। सबसे पहले SAP आपको आना चाहिए। सेल्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट जो होता है, ये होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ये आपको आना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे काम होते हैं, जैसे कि टैली हो गया, बिजी हो गया, यानी बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद से आपको हो गया क्विक बुक, उसके बाद से आपका हो गया ये और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इसमें क्या क्या आपको आना चाहिए अकाउंटिंग सेक्टर में, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये जानते हैं कि सबसे पहले अगर अकाउंटिंग सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट अकाउंटिंग की गोल्डन रूल्स जानने चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीन जो होते हैं ये अकाउंटिंग सेक्टर के बेस्ट रूल होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है, और रियल अकाउंट होता है वो होता है आपका व्यापार से संबंधित, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो होता है आपका ये व्यापार से हानि लाभ जो भी होता है, इंटरेस्ट डिस्काउंट की जो भी देते हैं वो इसमें आता है।
फिर इसमें आपको आना चाहिए सबसे, ये तो रूल हो गए। इसके बाद से आपको वाउचर आने चाहिए, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, कंट्रा वाउचर। उसके बाद से आपको ये सब वाउचर आने के बाद भी आपको जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री आपके लिए अकाउंटिंग सेक्टर में सबसे मायने रखता है। सबसे ज़्यादा यूज होते हैं जर्नल एंट्री, यानी कोई भी हम एंट्री को पास करने के लिए, किसी भी वाउचर में हम पास करते हैं, कोई भी हम एंट्री पास करते हैं, वो होती है जर्नल एंट्री। उसके बाद से आपको इसमें जाने के लिए सबसे पहले इसका टैली की पे काम कर रहे हैं तो टैली की पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्टकट की पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बिजी पे काम कर रहे हैं तो बिजी की सारी बिजी सॉफ्टवेयर की सारी शॉर्टकट की, सारा मेन्यू, सारा टास्क बार, यानी जो भी टूल्स होते हैं सारे टूल्स आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं हम कि आप दूसरे सेक्टर में, ये तो हो गई ऑफिशियल लाइन की। ये सारी ऑफिशियल में बहुत सारी हैं, मैं बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी सेक्टर का मैं बताता हूँ किस किस काम में। अब ये जो ऑफिशियल लाइन में, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी 70,000, 65,000, 75,000, 85,000, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ेगा। और उसके बाद से अब चलते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल से हटके, अब चलते हैं इंजीनियर के सेक्टर में। किस किस इंजीनियर की सबसे ज़्यादा सैलरी है और किस में सबसे ज़्यादा सैलरी इंजीनियर कैटेगरी मिलता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले जो आता है इधर मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल बहुत ही बड़ा फील्ड होता है। मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हैं या बीई किए हुए हैं, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियर, तो बीई किए हैं तो वो बैचलर ऑफ इंजीनियर में आता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर का एक कोर्स है जो कि वो 4 इयर्स का होता है, यानी 4 इयर्स का होता है। उसमें अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल से डिप्लोमा करेंगे तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं। प्रोडक्शन है, उसके बाद सेल्स है, उसके बाद से ऑटोमोबाइल है, उसके बाद से उसमें रिप्रोडक्शन है, उसमें क्वालिटी इंजीनियर है, क्वालिटी सुपरवाइजर है, इंस्पेक्शन है, ये सारा उसमें। मैकेनिकल इंजीनियर में भी बहुत ही अच्छी खासी अर्न है, 70,000, 65,000, 75,000 आराम से आपको मिल सकता है। फर्स्ट टाइम अगर फ्रेशर होंगे तो आपको सैलरी 40, 45, 32, 30, 35 आराम से मिल सकता है फ्रेशर होंगे तो। अगर रिटर्न है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। उसके बाद से आते हैं सिविल इंजीनियर में। अब सिविल इंजीनियर में अगर सिविल इंजीनियर का आप बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, तो सिविल इंजीनियर में अगर आपको सबसे ज़्यादा, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी है। अगर आपको अच्छे पैसे अर्न करने हैं, अगर अच्छे सैलरी पे काम करने हैं, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटराइज नॉलेज होनी चाहिए, जो कि उसमें सिविल इंजीनियर में ऑटो कैड यानी कि डिज़ाइन का आता है। सबसे पहले जो कि घरों की डिज़ाइन की जाती है वो ऑटो कैड से होती है। वो आपको पहले सबसे पहले कंप्यूटराइज ये सीखना पड़ेगा, जो कि ऑटो कैड 2D 3D अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छे पैसे 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए तक भी आप अर्न कर सकते हैं। आप खुद का भी काम कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, घरों की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी 3D डिज़ाइन होती है, ये सारी 3D डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो ये कंपनी इसलिए सिविल इंजीनियर को जो आता है ही ऑटो कैड, तो वो उनको ज़्यादा हायर करती है। क्यों कि ज़्यादातर डिज़ाइन पे ही, जो भी गल्फ में विदेश में जो भी बनते हैं वो ज़्यादातर डिज़ाइन पे ही बनते हैं। यानी 99% जो है वो डिज़ाइन से घर बनते हैं, कंपनियां बनती हैं, मॉलें बनती हैं, हाईवे मार्केटें बनती हैं, सारी चीज़ें इसमें हो गए। अब इसमें अगर अब आते हैं छोड़ के थोड़े से दूसरे सेक्टर में, अदर सेक्टर में। ये तो हो गई इंजीनियर लाइन, ये दो इंजीनियर में बहुत सारी चीज़ें। अब इंजीनियर में आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास एमसीए है, आप एक प्रोग्रामर हैं, या आप एक डॉटनेट हैं, आप एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, तो इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी खासी 1-1.5 लाख रुपए तक है। तो आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं या बीटेक किए हुए हैं, चाहे एमसीए किए हुए हैं, चाहे बीसीए किए हुए हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छे आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन नहीं है, आप 12th तक है, 10th तक है, बस आप किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ पाए, तो उसके लिए आपको कौन से काम सीखने चाहिए। ज़्यादातर लोग वेल्डर जानते हैं। वेल्डर एक कैटेगरी नहीं है मेरे भाई, वेल्डर में बहुत सारे कैटेगरी हैं। जैसे कि मिग वेल्डर हो गया, आर्क वेल्डर हो गया, प्लेटेनियम वेल्डर हो गया, टाइटेनियम हो गया, फिर उसके बाद 6G, 3G, 2G, 4G ये हो गया।
उसके बाद इसमें मिग हो गया। अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो प्लेटिनियम का, फिर मिग का, फिर उसके बाद से आर्क का। अगर मिग आर्क दोनों आते हैं तो आप आराम से 45-50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप पैसे ज़्यादा कमाते जाओगे। उसके बाद से इसमें एल्युमिनियम वेल्डिंग भी आते हैं, एल्युमिनियम वेल्डर है तो भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये हो गए वेल्डर की कैटेगरी। अब उसके बाद से जैसे अगर वेल्डर में आपको सीखना है तो मिग सीखें, 2G 3G 4G 6G आप वेल्डर का काम, ये काम आप लोग विदेश में अगर कमाना चाहते हैं तो ये काम सीखें। या रिगर सीखें, रिग वेल्डर सीखें, रिग वेल्डर का काम सीखें। इसके लिए कोई भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एक्सपीरियंस जो मिलता है वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होगा तो आप अच्छे से पैसे और अच्छे जॉब आप पा सकते हैं। उसके बाद से हम चलते हैं कि और अगला, जैसे कि अगर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि एसी का काम सीख सकते हैं। अभी जो है एसी भी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो ये एसी के काम में आपको क्या, सबसे पहले स्प्लिट एसी, विंडो एसी, अब ये नहीं कि एसी काम नहीं बस रिपेयर करना, नहीं, इधर रिपेयर के लिए कोई हायर नहीं, बस रिपेयर के लिए नहीं, आपको कंपनी हायर करेगी तो मेंटेनेंस के भी हायर करेगी, इंस्टॉलेशन के लिए भी हायर करेगी, जो भी प्रॉब्लम होगा उसके भी लिए। तो इंस्टॉलेशन भी आनी चाहिए, एसी का फुल काम, रिपेयर भी करना आना चाहिए। उसके बाद से एसी में HVAC आती है, ये तो नॉर्मल हो गई। उसके बाद HVAC आती है जो हीटिंग वेंटिलेटर होता है, उसमें बहुत ही अच्छा खासा ग्राफ है और ये जो गल्फ में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है कि HVAC। अब इसमें एक और नया सिस्टम आया हुआ है VRF। ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो भी इसमें बोर्ड लगे हुए हैं, मदरबोर्ड इसमें लगे हुए हैं जो कि PC पे ये काम करता है, मदरबोर्ड पे काम करता है। अगर इसके पास आपके पास ये नॉलेज है, इसकी आप अगर एजुकेशन लेते हैं, इससे आप डिप्लोमा करते हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 80,000 85,000 इसकी सैलरी है। दूसरी HVAC के बाद से इसी एसी की ही फील्ड में अगर आपको आता है आइस प्लांट, बहुत ही पैसे हैं आइस प्लांट में, क्योंकि इधर ज़्यादातर आइस का काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, 45 50 55 ऐसे टेम्परेचर रहते हैं। तो अगर आइस प्लांट के काम आते हैं तो केमिकल वोमिकल इधर जो भी है तो इसमें आइस प्लांट में आपको आ जाता है। आइस मेकर मशीन की आती है, रेफ्रिजरेशन आता है, रेफ्रिजरेटर आता है। ये सारी चीज़ अगर आती है आपको इसी काम में तो आप अच्छे खासी सैलरी पे काम कर सकते हैं। फिर आपको और भी काम है, जैसे कि एक नॉर्मल वेल्डर हो गया, फर्नीचर का हो गया, तो इसमें भी पैसे अच्छे खासे हैं। फर्नीचर के काम में भी है, एल्युमिनियम के भी काम में भी है, ग्लास डोर, इसमें बहुत सारे कैटेगरी में पैसे हैं। तो अगर आप लोग को विदेश आना है तो ये सारी कामें सीख के आएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, जो अगर कन्फ्यूज हैं तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस काम में हम सीखें, कौन से काम सीखें, कौन सी ग्रेजुएशन करें, किस सेक्टर में पढ़ें। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कि कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा काम सीखें, हमें विदेश जाना है, पैसे कमाना है। तो उम्मीद है कि आप सब को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।